पूजा के जो प्रकार बताए हैं उनमें मानसी पूजा, प्रत्यक्ष पूजा, ये दो पूजाएं बताई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हम प्रत्यक्ष पूजा करते हैं उससे भी सहस्त्र गुना अधिक फल मानसी पूजा का है। बोलो श्री नारायण। और ये विषय नारद मुनि कह रहे हैं भक्तराज ध्रुव जी से, जब उनको दीक्षा दी महामंत्र की ओम नमो भगवते वासुदेव, और उनको आदेश दिया कि आप यमुना के तट पर जाएं और भगवान का मानस पूजन करें। प्रत्यक्ष पूजा में हमें सब द्रव्य वस्तु आदि की आवश्यकता पड़ती है, और मानस पूजा में हम मन से भगवान को अर्पण करते हैं। श्री नारायण। क्या रखेंगे? बाकी सब नीचे यहाँ रखिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बस। तो कमर सीधी रख के बैठेंगे और भगवान का स्मरण आदि करके हम आज मानस पूजा करेंगे। बहुत बढ़िया। श्री नारायण, श्री नारायण, कल्याण। बैठिए बैठिए। ओम 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 नमो विघ्न विनाशाय नमो मंगलकारिणे नमो सिद्धि प्रदाताय गणनाथं नमोस्तुते। वीणावादिनी नमस्तुभ्यं नमस्ते शब्दरूपिणी नमस्ते सर्वकल्याणी सरस्वती नमोस्तुते। महादेवं महाकालं नारायणप्रियं प्रभु प्रणवं पार्वतीनाथं श्रीशंकरं प्रणमाम्यहम्। ॐ शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान नाम कीर्तन करेंगे सभी प्रेम से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। गाइए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य आदि नारायण 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 आदि आदि नारायण 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 आदि बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 बद्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण आदि नारायण 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 आदि बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री आदि नारायण भगवान। हमें प्रतिदिन भगवान श्री नारायण का नाम स्मरण करना चाहिए। विष्णु हरि नारायण वासुदेव ऐसे नाम जिस मुख से प्रकट होते हैं उस मुख को सर्वाधिक चाहते हैं महादेव। बोलो श्री नारायण। आप भक्त सुधन्वा जी की कथा में इसका दर्शन करेंगे। महाभारत में जैमिनी अश्वमेध पर्व और बहुत से सुंदर पर्वों में सुधन्वा जी का स्मरण आता है। श्री कृष्ण स्वयं
सुधन्वा जी से युद्ध करने आए और सुधन्वा जी की पत्नी जो थी वो बड़ी महान पतिव्रता थी। आज सुधन्वा जी बहुत प्रसन्न होकर के जा रहे हैं युद्ध के लिए। तो वो देवी आती है उनके मार्ग में, उनकी पत्नी बोले पतिदेव आज मुझे आप कुछ अलग लग रहे हैं। बोले क्यों? मैं तो रोज जा रहा हूँ, युद्ध हो रहा है, सामने कृष्ण अर्जुन है, घोड़ा पकड़ा है हमने यज्ञ का, हम छोड़ेंगे थोड़ी? और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको श्री कृष्ण से लड़ने को मिल रहा है, तो भगवान का रोज दर्शन हो रहा है, हम तो युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन आज आपकी आंखों में मुझे एक दूसरी स्त्री नजर आ रही है। अरे बोले मैंने कभी तुम्हारे सिवा किसी की कल्पना नहीं की। नहीं, बोले आज एक स्त्री आपका वर्ण करेगी, वो मुझे दिख रही है। बोले वो कौन? बोले वो मुक्ति है। बोलो श्री नारायण। आज भगवान के हाथ से क्या मिलने वाली है? मुक्ति मिलने वाली है। तो आपने तो कहा था एक पत्नी व्रती रहोगे, दूसरी किसी के साथ न जाओगे और दूसरी कोई वर्ण न कर सकेगी, लेकिन आज मैं ये क्या देख रही हूं। तब सुधन्वा जी मुस्कुराते हैं, पत्नी उनका चरणों का स्पर्श करती है। सुधन्वा जी के बारे में ऐसा कहा, सुधन्वा सभा, उनकी सभा भी बड़ी प्रसिद्ध रही है सुधन्वा जी की। ऐसा दरबार था, धर्म की सभा होती थी। तो सतत विष्णु, नारायण, हरि, वासुदेव, बस इन नामों का जप वो करते ही रहते थे। और तभी तो आज उनको ये बोध था कि ये भगवान के साथ युद्ध लड़ाई नहीं हो रही, तो प्रेम है प्रभु का, मुझे इतना दर्शन हो रहा है और इतनी कृपा मेरे ऊपर हो रही है। जन्म जन्म की भक्ति थी। जब गए तो वहां पर नाम मुंह से निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। और जब श्री नारायण के अवतार श्री कृष्ण जी को सामने देखा तो और उनका भजन स्मरण चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मैं नारायण अस्त्र छोड़ा गया सामने से। अब स्वयं नारायण ही जब नारायण अस्त्र छोड़े तो उसका तो मान रखना पड़ेगा। भक्ति का बल इतना था कि वो उसको भी रोक सकते थे भक्ति के बल से। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भगवान के सामने दोनों हाथ वो कर दिए और उनका मस्तक उतरा भगवान के शस्त्र से। और उस मस्तक को भगवान ने तुरंत गरुड़ जी से कहा कि जल्दी उठाओ, ये रत्न है। बोलो श्री नारायण। कि जिस मुख से मेरा नाम लिया है ये रत्न है, तुम एक काम करो, इनको ले जा करके मेरी तिजोरी में रखो। तिजोरी कहाँ है? बोले काशी में। बोलो श्री नारायण। तब जब गरुड़ जी ने वो उनका मस्तक उठाया सुधन्वा जी का, तो उनके मुख से नारायण 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 नारायण। भाई बोले कमाल है। और विष्णु भगवान भी ऐसे मुख चाहते हैं, और महादेव कितने ज्यादा चाहते हैं देखो। तो गरुड़ जी जब ले जाने लगे तो महादेव ने नंदी जी से कहा कि ये और कहीं नहीं जाना चाहिए, मेरी माला में आ जाना चाहिए गले में। जो महादेव के गले में माला है नर मुंडों की माला है। तो तुम क्या समझ रहे हो नर मुंडे मतलब ये कोई भी उठा के पहन ली अलते बलते? नहीं, जिस मुख से नारायण, हरि, विष्णु ये शब्द उच्चारित होते हैं उन मुखों को महादेव अपने हृदय पर शोभायमान करते हैं। तो सुधन्वा जी का मस्तक नंदी जी ने गरुड़ जी से लिया। अब गरुड़ जी को इधर आदेश हो गया कि वहां पहुंचाओ, नंदी जी को आदेश हो गया इधर लाओ। अब करना क्या? भिड़न तो बहुत बड़ी हुई। तो बताते हैं आखिरी में गरुड़ जी ने कहा यार शांताकारम भुजंग सेनम कौन माता बड़ी है। काशी भी तो महादेव की है ना, और इससे बड़ी तिजोरी क्या हो सकती है कि महादेव भी गले में धारण कर ले। तो श्री नारायण कुछ बोलेंगे तो अपन बता देंगे उनको कि ये इतनी आपाधापी कौन करता नंदी से। तो उन्होंने दे दिए और सुधन्वा जी का मस्तक महादेव के हृदय पर विराजमान हुआ। इसलिए हमको बार बार गुरु जी ये सिखाते हैं कि कोई भी श्री नारायण भक्ति पंथ का विष्णु भक्त जिनके घर में स्वरूप है, परिस्थिति को छोड़ो, ये कभी सुधरने वाली नहीं है। बोलो श्री नारायण। इनका भरोसे मत रहियो।
समुद्र में लहरें कभी रुकने वाली, सड़क में उतार चढ़ाव कभी खत्म होने वाले, मोड़ कभी बिना मोड़ की सड़कें बनने वाली, ठीक है, और ये मौसम कभी एक जैसे रहने वाले। आप तो अपना भजन चलने दो और इस दुनिया का नाटक भी देखते रहो कि क्या नाटक चल रहा है। तो जो प्राप्त है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान बहुत कृपा की मेरे ऊपर, तो है कि आज मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आपका दर्शन कर रहा हूं और प्रणाम कर रहा हूं, बस और जीवन में क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या करें। बाकी तो संतोष कभी होने वाला, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धुली समान। एक संतोषी की कथा सुनाता हूं। इस जमाने में भी ऐसे ऐसे संतोषी है भैया। अभी एक व्यक्ति हमको मिले, तो परसों की बात है, यहीं पर आए थे और किसी विशेष विभाग में सेवारत हैं। तो हम बैठे थे, तो हमने कहा भाई तुम बड़ा अलग आदमी मिला भाई आज, यार हमें बड़ा आश्चर्य तुझे देख के। तो उनको कौतूहल हो गया, गुरुजी ने जान लिया, ठीक है। हमने कहा भाई जान तो लेते हैं, लेकिन हमने जान लिया, ये हम किसी की जान में आने नहीं देते। जान तो हम लेते हैं, लेकिन हमने जाना है कुछ ऐसा लगभग, तो हम किसी की जान में आने देते नहीं तो फिर आज ये सत्संग थोड़ी कर रहे होते हैं, फिर तो अपन वही अपनी सिद्धि बुद्धि लेके बैठे होते हैं। नहीं, वो सब बात की चीज है। सबसे पहले श्री नारायण की भक्ति होगी, उसका नाम होगा, उसकी सेवा होगी, उसको समर्पण होगा। उसके बाद देखेंगे टाइम मिलेगा तो जो सेवा हो सकेगी लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो वो भाई मिले, जिस पद पे वो बैठे हैं, भले आदमी, माना उसको पुलिस सलाम करे, उसको दूसरे विभाग सलाम करे, उसको मंत्री लोग भी सलाम करे, हर जगह उसका मान सम्मान, ऐसा पद ऐसी सत्ता की पूछो मत साहब, ठीक है। हर जगह लोग डरे कि भैया ये तो शनि महाराज है समझ जाओ। और वो व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि भाई तेरी मनोदशा जो देखी हमने, यह चित्त की स्थिति बहुत कम लोगों में मिलती है। तो वो अवाक मतलब शब्द उसके मुंह में नहीं कि जो मेरी हालत है वो गुरुजी पहले बता रहे हैं। मैंने कहा इस पे भी ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन चलो तथापि तुमको बता देते हैं। भाई तुम्हें इतना अच्छा पद मिला, इतना गौरव मिला है, इतनी गरिमा मिली है, सैल्यूट बज रहे हैं, लेकिन तुम एक ही बात लेके मेरे सामने आए हुए हो कि तुमको मजा, और वो उदासी नहीं है तुमको कि प्रमोशन चाहिए, इस पे मजा नहीं, आपको बिल्कुल बेकार लग रहा है। दिन भर लड़ झगड़ रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं लोग सामने, सलामियां तो बज रही है, लेकिन बेराग आपको बहुत हो रहा है। अरे भाई उसने पैर पकड़ लिया कि अरे गुरुजी ये तो बात सही है एकदम। तो मैंने कहा नौकरी छोड़ना मत, 17 साल की हो गई, 3 साल और कर ले, कम से कम 20 साल पूरे करना, ठीक है, ये छोड़ना मत। और जो तुमने लिखा है, इसमें लिखा है कि मेरा तो मन ही नहीं है बिल्कुल, मतलब मैं तो, मेरे पास जो फाइल आती है वो फाइल पढ़ने में भी मेरा मन नहीं लग रहा। मेरे को इतना बेराग हो रहा है कि कितना बेकार दुनिया, दिन भर ही झूठ कपट करते रहो, और जो है सब झूठे झूठे बोले जा रहे हैं। तो हमने कहा भैया ऐसा है। तो संसार में ऐसे विचारवान लोग हैं जिनको ये दुनिया में भी कभी कभी रस, यार उन्होंने कहा फालतू यार कुछ रखा नहीं है, ठीक है। तो वास्तव में है तो ये ऐसा ही है, लेकिन होता क्या है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतवा, अज्ञान से ज्ञान आवृत हो जाता है, उससे जीव मोहित होकर सोचता है यार बस लिपटे रहो, इसी में सूखे, इसी में सूखे, इसी में, और एक दिन वाली सांसें ही बंद हो जाती है, उनने की सब गया राम नाम, आप कुछ नहीं। सबसे ज्यादा कीमत किसकी थी? सांस की। और बोला था सांस सांस हरि नाम जप, वृथा सांस मत खो। पता नहीं किस काल में सांस हो कि मत हो, अब सांस ही छू हो गई। तो ध्यान दीजिए कि हमको हर सांस नारायण का नाम लेना है। बोलो श्री नारायण। अब इस पे आपको एक दृष्टांत और सुनाएंगे छोटा सा, ठीक है। पहले आप
भगवान का एक भजन हमारे साथ गाइए। आज हम भाव भक्ति करने वाले हैं। सब सोच रहे होंगे आज गुरुजी ने पूजा वूजा मांडी नहीं है, आज क्या है पूजा। अरे भैया आज भाव की पूजा करो, थोड़ा ज्ञान भी तो पाना है ना। पूजा पूजा करने में क्या है, ज्ञान रह जाता है ना, तो ज्ञान भी जरूरी है। ठीक है, भज ले नारायण का नाम, भज ले, गाइए, नारायण का नाम। आज अपरा एकादशी है, कौन सी? विचार करो, बहुत बड़ा फल देने वाली है, परम फल देने वाली है। वैसे तो सुबह से ही लग जाना चाहिए भगवान की भक्ति में, विष्णु भगवान की भक्ति में। 11 के दिन एक दिन पहले से ही दिमाग बना लो, कल एकादशी है भाई, दूसरा कोई काम नहीं। मन को एक ही बात समझाना, भज ले नारायण का नाम, भज ले